गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब आप काउंटिंग इक्वेशन से पूरी तरह से वाकिफ़ हो गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना। मीन्स क्योंकि आपको अब तक ये क्लियर हो गया है कि एक एक पाई का, जो कहावत कहते हैं ना कि पाई पाई का हिसाब, है ना, एक एक पाई का हिसाब रखना है, तो उसको लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको अकाउंट कहा गया है ना। एक्यूरेट काउंटिंग करनी हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम भूल जाएंगे वरना तो। ठीक है, पैसे का ठीक से हिसाब रखने के लिए उसको लिखना, चाहे आपको मिला है या आपको देना है किसी को कितना, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाना अकाउंट्स का मेंटेनेंस कहलाता है। मीन जब हम वर्ड यूज़ करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम यूज़ करते हैं टू मेंटेन द अकाउंट्स, राइट। हम अकाउंट्स को अब मेंटेन करने वाले हैं। अब अकाउंट्स, कोई भी चीज़ मेंटेन होने वाली है तो उसका एक पैटर्न होना चाहिए, राइट। एक ठीक पैटर्न में लिखा जाना चाहिए। इंडिया में ये सिस्टम बहुत पुराने से चलता आया है। हम बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। हमारे यहाँ अकाउंटेंसी भी होती थी। सभी रिकॉर्ड्स आज भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पर रखे हुए हैं। अलग अलग किंग्स के यहाँ पर किस तरह से अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता था, किस तरह से लिखा जाता था, कि टैक्सेस लगाए जाते थे, है ना। क्योंकि पूरी दुनिया के लिए जो इकोनॉमिक्स बना है, अर्थशास्त्र बना है, वो आचार्य चाणक्य ने यहीं पर लिखा, है ना। वो अलग बात है कि एडम स्मिथ ने उसे बाद में ट्रांसलेट कराया वहाँ पे, है ना, उसमें चेंजेस किए अपने यूरोप के मार्केट के अकॉर्डेंस पे, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डेंस पे, और वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बन गए थे, है ना। ऐसे अकाउंट्स में भी फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहे जाते हैं मिस्टर लूको हैं, है ना। तो वो फादर ऑफ अकाउंटेंसी या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, वो ठीक है, वो यूरोपियन सोसाइटीज़ के लिए हैं। अब क्योंकि यूरोपियन सोसाइटीज़ या यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने इंडिया पे भी रूल किया, है ना, उससे पहले मुगल्स ने भी रूल किया, तो यहाँ के जो सिस्टम्स थी, यहाँ का जितना भी जो क्या कहते हैं उसे, मैटर ऑफ स्टडी था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। इसलिए आप जो ये वर्ड देख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ने भी वहीं से लिए हैं, फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज से, इन्हीं के बारे में आप आगे बात करने वाले हैं। तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो जो जो अमेरिकन और इंग्लिश और फ्रेंच और लैटिन ने अप्लाई किया, वो यहाँ पर भी होता चला गया था। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री का कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबसे पहले रहे हैं इस अर्थ पे। और ये सब कुछ जो सिस्टम आप देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि ये अमेरिकन या ये ब्रिटिशर्स या ये वो कुछ है, ये सब कुछ भारत ने लिख लिया था पहले ही, है ना। तो वो डेबिट क्रेडिट भी हैं, हमारे यहाँ सिस्टम चलता था, लेकिन इन्होंने थोड़ा इसको जो है और टेबल फॉर्मेट बनाकर पेश किया है। ठीक है, इसलिए इसको टी सिस्टम कहा गया। टी का शेप आप जानते हैं, ऐसा होता है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड हो जाती है। यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट सिस्टम, ये मीन्स ये जो वर्ड हैं ये कैसे यूज़ हुए, कहाँ से आए, कौन से लैंग्वेज से लिए गए हैं, इनका रियल मीनिंग क्या होता है। तो नंबर 1 पे आता है डेबिट। कहाँ से लिया गया? लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, वर्ड वहाँ पे डेबेटर यूज़ होता था या डेबिटम यूज़ होता था। ठीक है, जिसका मतलब था व्हाट इज़ ड्यू। व्हाट इज़ ड्यू का मतलब दैट विल बी पेड, मीन्स जो भी कुछ ड्यू है वो क्या है? डेबिट है, राइट। मीन्स अगर आप यहाँ पे पढ़िए कि व्हेन यू इंक्रीज एसेट्स द चेंज इन द अकाउंट इज अ डेबिट। ठीक है, जब एसेट इंक्रीज होंगी तो अकाउंट में जो चेंज होगा वो डेबिट होगा, बिकॉज समथिंग मस्ट बी ड्यू फॉर दैट इंक्रीज। मीन्स वो इंक्रीज क्या है? प्राइस ऑफ एसेट्स। ठीक है, क्योंकि आपको उसके एवज में कुछ देना है, तो वट एवर इज ड्यू that will be debited। dr means डेबिट साइड। कौन सी साइड होती है?
ये जो टी है अगर, तो यहाँ पर जो डेबिट साइड बनेगी, है ना, अगर हम यहाँ पर टी फॉर्म करते हैं तो ये जो ये है लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट, ठीक है। तो वॉट एवर इज ड्यू, ठीक, और एक और बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, वॉट एवर इज ओन्ड, दो चीज़ें हो गई, ठीक। जो भी कुछ ड्यू है, ठीक, वो डेबिट होगा। जो भी कुछ ओन्ड है, आपने ले लिया है, आपका है, अब आप उसके मालिक हो गए हैं, ठीक है, तब वो भी डेबिट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी एसेट अपने पास लेते हैं, उसे रिसीव करते हैं, खरीदते हैं, आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट की जाएगी, क्योंकि आप उसे ओन कर रहे हैं। नाउ यू आर द ओनर ऑफ इट, ठीक है। हमारे यहाँ पर इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है परचेज और सेल में, और कुछ नहीं होता, है ना। कमोडिटी तो वहीं की वहीं रहती है, वैसे के वैसे ही रहती है, सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। ऑनरशिप के ट्रांसफ़र होने का ही सारा खेल मार्केट में चल रहा है, राइट। तो डेबिट क्या होगा, जो भी कुछ ड्यू होगा। ड्यू का मतलब होगा अगर आपने एक्सपेंस किया है, ठीक है, आपको पैसे देने हैं, डेबिट होगा। एक्सपेंस होता है, आप देंगे पैसे, एक्सपेंस जब भी होगा तब भी आप डेबिट करेंगे, ठीक है। आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, मीन्स आप लायबिलिटी डिक्रीज कर देंगे, कैपिटल डिक्रीज कर देंगे, हो जाती है आपकी, ये सारी चीज़ें डेबिट होती हैं। इसके बारे में अभी आप एक इमेज डिज़ाइन कर दी, वो टेबल है, तो आप उससे और अच्छे से समझ सकते हैं। मीन्स यहाँ पर मतलब ये था कि इसका डेबिट का जो इटिमोलॉजी है, कहाँ से आया है और ये वर्ड लिया कैसे जाता था, वो समझाने के लिए आपको ये पॉइंट था। डेबिट वर्ड लैटिन से है, वैसे इसको मतलब बस एक जनरल नॉलेज के लिए याद रख लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे हमारा कि कौन सी लैंग्वेज से था। हमें तो बस ये सोचना है कि जब हम टी फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें डेबिट करते वक्त आप कौन कौन से अकाउंट्स को सेलेक्ट करेंगे, मीन्स कौन कौन से अकाउंट्स को आप यहाँ डेबिट में लिखेंगे। कौन कौन से अकाउंट्स को लिखेंगे, जब भी जो भी आपने ओन कर लिया होगा, मीन्स जो भी आपका होगा, ठीक, मीन्स एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगी तो डेबिट की जाएंगी, ठीक है। लायबिलिटीज जब भी डिक्रीज होंगी, कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी, आपकी इनकम जब भी डिक्रीज होगी, सभी डेबिट की जाएंगी डिक्रीज होने पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई सिर्फ आपके मानने में, एसेट्स और एक्सपेंसेस ये इंक्रीज होंगे दोनों, तब डेबिट होंगे, ठीक। बाकी अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स, एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। तो एक्सपेंस और एसेट्स तो यहाँ आ गए, ये दोनों अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, बाकी सभी अकाउंट्स डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, राइट। तो व्हाट इज ओन्ड मीन्स डेबिट, ठीक है। टू यूज किया जाता है, ठीक है, इसको लिखने के लिए टू वर्ड मीन्स बिफोर द अकाउंट नेम आप यूज़ करते हैं, लेकिन टी सिस्टम में इसका यूज़ फिलहाल अभी नहीं होगा, बस आपको याद रखना है कि हाँ ये होता है, राइट। तो डेबिट समझ में आ गया, जब भी आप कुछ भी ड्यू करेंगे पहली चीज़, दूसरा कुछ भी ओन होगा दूसरी चीज़, ठीक है, तब आप उस अकाउंट के अमाउंट को डेबिट करेंगे, उस अकाउंट के अमाउंट जो भी बन रहा होगा, ठीक है, उसको डेबिट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, क्रेडिट भी लैटिन वर्ड है, कहाँ से बना, क्रेडियर से बना। क्रेडियर का मतलब उनके यहाँ पे लोन होता है, ठीक है, लोन लेना मतलब कि मुझे देना है किसी का कुछ, है ना, मुझ पे एक लायबिलिटी है, मुझे कुछ देना है किसी को, ठीक। तो जब भी आपको कुछ देना है, ठीक, या आप पर एक ट्रस्ट बन गया, एक बिलीफ बन गया है, क्रेडिट बिलीफ भी होता है क्रेडिट का मतलब, ठीक है, तब भी आप क्रेडिट कहे जाते हैं, और उस कंडीशन में भी आप उन अकाउंट्स को क्रेडिट करवा देते हैं, ठीक है। अब कैसे आपकी क्रेडिट कैसे बना, मतलब कि मानो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। लायबिलिटी इंक्रीज कब होती है, जब आप कुछ भी परचेस करते हो क्रेडिट पे, उधार में,
उधार में कुछ परचेस किया, ठीक है, या आपने लोन ले लिया बैंक से, तो लोन जो बैंक आपको दे रहा है वो ऐसे ही दे रहा है कि आप गए भैया बैंक के अंदर, एक फॉर्म भरा और बैंक मैनेजर ने कह दिया ठीक है ये अकाउंट खुल गया आपका, इसमें इतने इतने पैसे 24 आवर्स में बैंक डाल देगा और आप उन्हें यूज़ कर लेना। इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसे बैंक कभी भी लोन नहीं देगा। बैंक आपकी मार्केट पोजीशन को देखता है, आपके क्रेडिट वर्दीनेस को देखता है कि आप चुकाने लायक हो, आपके पास पीछे इतनी प्रॉपर्टी है कि आप उस पैसे को चुका दें जो आप बैंक से ले रहे हैं, आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप किसी जॉब में इन्वॉल्व हैं, आप रिटर्न करने के लिए किस प्रोसेस को यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें बैंक चेक करता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो आप पर विश्वास कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी के एवज पे। वो देख रहा है कि आपके पास इतना सब कुछ है, ठीक है, आप बैंक से पैसा ले लीजिए, अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो हम आपकी एसेट्स और आपकी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं। ये क्लियर होता है लोन में, ठीक है, अगर आप इतने टाइम में नहीं हो पाते। तो लोन का मतलब क्या हुआ कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, आप पर बिलीव करता है मार्केट, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, उधार चुकाने की क्षमता अच्छी है, तो आपको लोन देने की कोशिश कोई करेगा। अब ठीक है, ये लोन जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ क्रेडिट के लिए, ठीक है, वही यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। अकाउंट्स आप पे जब भी एसेट अकाउंट है वो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने का मतलब है मेरे पैसे कम हो गए, मेरे स्टॉक कम हो गया, मेरे फर्नीचर कम हुआ है, मेरा एसेट कोई भी डिक्रीज हुआ है, मुझ में कमी आ गई है कोई, तो मैं उसे क्या करूँगा, क्या कर दूंगा उसको, मैं अगर एसेट में कमी आई है तो मैं उसको क्रेडिट करा दूंगा, ठीक है। मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी का मतलब भैया और ज़्यादा पैसे वापस करने हैं अब आपको, लायबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब तो ये हो गया मेरे क्रेडिटर बढ़ गए होंगे, बिल पेबल्स बढ़ गए होंगे, अनएक्रूड इनकम्स बढ़ गई होंगी, कैपिटल इंक्रीज हो गई होगी बिजनेस की, ठीक है, हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन उसके एवज में पैसे तो लौटाने हैं, मतलब उतने ही तो लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एज कैपिटल का इंक्रीज होना भी क्रेडिट होगा, लायबिलिटी का इंक्रीज होना भी क्रेडिट होगा, अगर गेन ज़्यादा होते हैं, इनकम्स इंक्रीज होती हैं तब भी क्रेडिट होंगी, क्योंकि वो जो पैसा कमाया गया है वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आएगी, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जब भी आपकी ड्यूटी इंक्रीज होगी, तब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, समथिंग एंट्रस्टेड टू अनदर, जो कुछ दूसरे पर विश्वास हो, ठीक है। तो an increase in liability is a credit because it signifies an amount that someone else has loaned to you। इंक्रीज इन लाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ, इज अ क्रेडिट, क्रेडिट होता है, क्यों, बिकॉज इट सिग्निफाइज एन अमाउंट, वो उस अमाउंट को दिखाता है दैट समवन एल्स, कोई भी, हैज लोन टू यू, समवन एल्स हैज लोन टू यू, जो आपको लोन किया गया है, एंड विच वॉज यूज टू परचेस समथिंग, जो कुछ खरीदने के लिए यूज किया गया होगा, वो सभी क्रेडिट होगा, ठीक है। मीन्स क्योंकि आपको कुछ भी देना है तब आप उसको क्रेडिट करवाएंगे। टी शेप अकाउंट का जो राइट हैंड पोर्शन है दैट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, दैट विल बी मेंटेन्ड इन क्रेडिट साइड, ठीक। किसी भी लैंग्वेज में आप कैसे भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो मीन्स आप उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इज इट डन? अब एक टेबल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि आप किस तरह से इस जो अप्रोच है, ये अमेरिकन अप्रोच, उसको ट्रीट करवाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना ठीक से, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच के बेसिस पर ये टी अकाउंट है, टी अकाउंट ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता सीबीएसई में, है ना, एनसीईआरटी भी इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता है। डबल एंट्री सिस्टम जो नेक्स्ट इंग्लिश अप्रोच है उसको ज़्यादा ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है अकाउंटेंसी को मेंटेन करने के लिए। कौन सा मेथड है? डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूल एस्पेक्ट,
एक किसी ट्रांजैक्शन का दो जगह असर हो जाना, राइट। यहाँ पर हम एक ही देखते हैं या दोनों एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है, हम एक ही एस्पेक्ट्स को देखते हैं, ठीक। और ये सिर्फ 5 अकाउंट में इसको डिवाइड करके देखता है। कौन कौन से? एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि एसेट अकाउंट जब आप बनाएंगे, यहाँ टाइटल लिखेंगे ऊपर, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ठीक से, राइट। ये डेबिट लिखा है, इधर क्रेडिट लिखा है, बीच में अकाउंट नेम लिखा, ठीक। फिर इंक्रीज इन एसेट हुआ तो डेबिट साइड में यहाँ लिख देंगे, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन में एक बार में, ठीक है। अगर इस एसेट में डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट कॉलम में, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ये वाले जो डैश लगाए गए हैं इस समय, यहाँ पे अमाउंट्स आएंगे और इधर कैप उसका अकाउंट का नेम आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही लायबिलिटी अकाउंट में आएगा, डिक्रीज होगी लायबिलिटी तो डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये आगे वाले अकाउंट जो दोनों अभी आपने पढ़े हैं उसे ध्यान कर लेना कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। रीज़न सबका है, ऐसे ही नहीं बना दिया गया है कि अपने मर्जी के लिए कि साहब कहीं भी कुछ भी लिख लेते हैं, राइट। इनकम्स डेबिट होंगी जब डिक्रीज हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि ये वर्दीनेस बना रही हैं। एक पैसा मिला है तो हमारा क्या हो गया, एक क्रेडिट वर्दीनेस बन गई है, हमें लौटाना है, ये कैपिटल भी लौटानी है, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ गई हैं तो वो भी लौटानी है, हमारे ऊपर लोन है एक तरीके से। अगर आपको गेंस मिले हैं तो ये भी लौटा के देने हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस कम हुए हैं, इसका मतलब कम लौटाने हैं, ठीक है, तो ये भी क्रेडिट कराए जाते हैं, ठीक। लोन ऑफ एक्सपेंसेस डेबिट होगा, इंक्रीज लोन, वो लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे जब इंक्रीज होंगे, ठीक है। लोन एंड एक्सपेंसेस, जब भी आप एक्सपेंस करोगे, कुछ पैसा खर्च करोगे, कहीं पर सैलरी दे दी, वेजेस दे दिए, कुछ और रेंट पेड करवा दिया, टैक्सेस लग गए, चार्जेस लग गए, किसी चीज़ के खर्चे ही हैं सब वो, ठीक है। वो अगर वो डिक्रीज़ हुए हैं, डिक्रीज़ खैर नहीं होता, इंक्रीज ही लिखा हुआ आता है, तो आप उनको डेबिट करा देते हैं, राइट। तो इस तरह से ट्रीट करेंगे आप। फॉर्मेट देखिए आगे, फॉर्मेट इस तरह से बनाएंगे आप। एक अकाउंट का एक ही कॉलम में बनाना है, सारे अकाउंट एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पर अकाउंट बनाने वाले हो, ठीक है, तो अगर ये अकाउंट बनेगा कैश का, ठीक है, तो कैश ही लिखा जाएगा, बस कैश यहाँ लिखकर ऐसे, और ये बंद कर दिया जाएगा एक साइड, ठीक है। ये वही मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है आपको, आप इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा आपको कि कौन कौन सी चीज़ें डेबिट हो रही हैं, एसेट इंक्रीज होने पर, एक्सपेंसेस होने पर, लायबिलिटी का डिक्रीज होने पर और कैपिटल डिक्रीज होने पर, ठीक है। ये तीनों तो देखो, ऐसा देख, इतनी छोटी सी आसान सी बात है वैसे तो, ये तीनों ही तो कम हो रही हैं, तो कम हो रही हैं तो डेबिट हो रही हैं। एक्सपेंस हो जाना, पैसा कम हो गया। लायबिलिटी डिक्रीज हो जाना, अब मैंने पैसे दे दिए होंगे, इसका मतलब जब भी तो डिक्रीज हो गई लायबिलिटी, ठीक है, कम हो गई, किसी का उधार था वो मैंने चुका दिया। कैपिटल डिक्रीज हो जाना, पैसे दे दिए होंगे किसी को, तभी कैपिटल डिक्रीज हो गई, सिंपल सी बात है। तो आपने इन तीनों कंडीशन में पैसे दे दिए तो डेबिट हो गए, राइट। एसेट इंक्रीज हुई बस, क्योंकि एसेट आपको मिली, इन्हीं के एवज में मिली होगी, ठीक है। यहाँ पर एसेट डिक्रीज होती है, एसेट्स यहाँ पर डिक्रीज होती हैं, ठीक है। इनकम होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, तब ये तीनों कंडीशन है, तब ये तीनों क्रेडिट हो जाती हैं। याद हो गई बातें, ठीक है। इतने ही अकाउंट इसमें यूज होते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी भी देता है, बाकी बुक्स भी 1 या 2 क्वेश्चन बनाती हैं इसके जैसे, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से कैरी करना है, राइट। तो ये है टेबल, मीन्स टी शेप अकाउंटेंसी, राइट। तो ओके, आई होप कि आप इसको क्लियर हो गया होगा। एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा सारी बातें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच।